नमो नमः। आप सभी लोगों का मैं चाणक्य संस्कृत अकादमी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज रघुवंश महाकाव्य का श्लोक नंबर 5 है। आज हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे। और साथियों, इन व्याख्याओं को जो है आप अच्छी तरह से तैयार करिए। ऐसी व्याख्या मेरा ये आपसे कह सकते हैं दावा है कि मेरा चैलेंज है कि ये व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप जो भी एक दो गिने चुने कोचिंग चला रहे हैं, किसी के पास भी यह व्याख्या उपलब्ध नहीं होगी। क्यों? कारण ये है वो सब जो है एक सामान्य आपको जो है उसकी व्याख्या या उसके अर्थ को आपको दे देते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। परंतु जो रघुवंशम पर जो टीका अर्थात कमेंट्री अर्थात व्याख्या लिखी गई है संस्कृत में, वह है मल्लिनाथ की टीका। और उस मल्लिनाथ की टीका का मैं जो है बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही बेहतरीन व्याख्या किया हूं और वह व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जो है इस व्याख्या को ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक इसको अच्छे से इसका अभ्यास करिए, अच्छे से इसकी तैयारी करिए। तो आइए देखते हैं, हम लोग विषय पर चलते हैं। यहाँ श्लोक संख्या 5 आपका 5वां है और देखिए लिखा है सो हम अलग अलग करेंगे तो सह अहम सो हमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आनाकरथ वर्तमनाम। ये रहा। तो स अहम जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आनाकरथ वर्तमनाम। कालिदास जी कहते हैं कि इसका देखिए अन्वय देखिए, सो सह अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम, सीधा वही सब कुछ है। और ब्रैकेट मिलेगा रघुणाम अन्वयम वक्षे। ये प्रश्न भी आता है, रघुणाम अन्वयम वक्षे। मैं इसको आपके साथ इसकी भी चर्चा करूंगा। तो कह रहे स है, स माने वह है, अहम माने मैं कौन? कालिदास। आजन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही शुद्ध, आफलोदय कर्मणाम, उद्देश्य की प्राप्ति तक अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति तक यत्न करने वाले आ समुद्र क्षितीशा नाम, समुद्र पर्यंत जो हमारी यह पृथ्वी विस्तृत पृथ्वी है, फैली हुई पृथ्वी है, उसके स्वामी। आनाकरथ वर्तम नाम, स्वर्ग तक रथ के मार्ग वाले अर्थात स्वर्ग तक वह सशरीर अपने रथ से जाने वाले। ये इसका अर्थ रहा। ऐसे रघुकुल का मैं वर्णन करूंगा। ये महाकवि कालिदास जी कहते हैं। इसका अर्थ देखिए, वह मैं कालिदास जन्म से ही गर्भाधान जो 16 संस्कार होते हैं, 16 उनके बारे में कह रहे हैं कि उन गर्भाधानादि संस्कारों से शुद्ध फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करने वाले, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी, स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले रघुकुल में उत्पन्न राजाओं के वंश का वर्णन करूंगा। रघुणाम अन्वयम वक्षे। तो रघुकुल में उत्पन्न राजाओं के वंश का वर्णन करूंगा। यह बात महाकवि कालिदास जी कहते हैं। उससे पहले वो अपने को अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं, अपने को मूढ़ बताते हैं, अपने पूर्ववर्ती कवियों के यश की प्राप्ति करने की इच्छा जाहिर करते हैं। इन सब बातों को कहते हुए अब वो 5वें श्लोक में पहुंचते हैं, जहां पर वे रघुवंश राजाओं की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। तो आपको आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है, रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन कीजिए। तो यह 5वां श्लोक से लेकर 9 श्लोक तक रघुवंशी राजाओं के गुणों का ही वर्णन किया जाएगा। तो यह एक आपका प्रश्न भी तैयार हो रहा है, एक आपकी व्याख्या भी तैयार हो रही है। तो आइए देखिए इसका प्रश्न देखिए। अब मैं देखिए बार बार आपसे संदर्भ चर्चा कर चुका हूं, अब मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पूर्व संदर्भ रहेगा। प्रसंग देखिए। तो प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास अपने काव्य के नायकों की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, अथवा आप ये कह सकते हैं कालिदास प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं या गुणों का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहे हैं या संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या देखिए।
बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और इनकी तैयारी पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे श्लोक हैं। आइए, इससे आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि रघुवंशीय राजा जन्म से ही शुद्ध थे। जन्म से ही शुद्ध कहने का तात्पर्य उनका क्या है? तो उसका तात्पर्य यह है कि उनके सभी संस्कार हुए थे, अर्थात वे सभी संस्कारों से संपन्न थे। कौन से वो संस्कार? 16 संस्कार। गर्भधान से लेकर जो है, जो सारे संस्कार होते हैं, जो जन्म से पूर्व के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों और जन्म के बाद से जो कहते हैं करें कि जन्म से ही जो जन्म के पूर्व के संस्कार होते हैं, उन कौन से संस्कारों में? गर्भाधानादि संस्कार जो इत्यादि हैं, उन संस्कारों से वो संपन्न हुए हैं, अर्थात वो संपन्न हैं। अतः गर्भाधान से लेकर जात कर्म आदि तक सभी संस्कारों के संपन्न होने से सभी रघुवंशीय राजा जन्म से ही शुद्ध हैं और इसीलिए वो जन्म से ही शुद्ध कहे गए हैं। दूसरी विशेषता उनकी क्या है? या तो पहली विशेषता रही, दूसरी विशेषता क्या है उनकी, वो देखिए। दूसरी विशेषता उनकी यह है कि वे फल की प्राप्ति होने तक उद्योगरत रहते थे, अर्थात अपने कार्य में लगे रहते थे। जब तक कि फल नहीं प्राप्त हो जाता था तब तक वो बीच में ही अपने कार्य को छोड़ते नहीं थे, ड्रॉप नहीं करते थे, ठीक है ना, रोकते नहीं थे डर के मारे कि काम नहीं पूरा हो गया, अरे बहुत दिन हो गया। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के 1-2 अटेम्प्ट दिए और आपको लगा अरे यार अब ये है वैसा है वैसा है, दुनिया भर की आप बातें बना के बीच में छोड़ दिए, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो वह कर्म की प्राप्त अर्थात फल की प्राप्ति तक वो जब कर्म प्रारंभ करते थे, तो इसका तात्पर्य कर्म बहुत जो भी कार्य लेते थे बहुत सोच समझ कर लेते थे और उस कार्य की प्राप्ति मतलब उस कार्य को पूर्ण करके अर्थात उसकी फल प्राप्ति तक उस कार्य में लगे रहते थे। उनकी दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता कौन सी थी? जन्म से ही वो शुद्ध होते थे, अर्थात गर्भाधान आदि जो संस्कार होते थे उनके वो हुए होते थे, ये उनकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि वे फल की प्राप्ति होने तक अपने कार्य में उद्योगरत रहते थे, अर्थात लगे रहते थे। और नीति शास्त्र में भी उत्तम पुरुष का यही लक्षण बतलाया गया है। वह कौन सा है? मैं आपकी उसकी लाइन आपको जो है पढ़कर बताता हूं, या चाणक्य नीति में भी है और आपको नीति शतकम में भी मिल जाता है कि प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यज्यन्ति। फिर से पढ़ रहा हूं, प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः ना परित्यज्यन्ति प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यज्यन्ति। अर्थ है कि इसका अर्थ क्या बता रहे हैं? करें कि उसका कोई भी कार्य निष्पन्न नहीं होता था, वरन उन्होंने समस्त कार्यों, कौन समस्त कार्य? पहले तो देखिए, प्रारब्धते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः, मतलब कार्य जो करने से पहले ही विघ्न के भय से छोड़ देते हैं, वह कैसे होते हैं? नीच, मतलब अधम किस्म के होते हैं। और फिर प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, पहला ये हुआ कि प्रारब्धते ना मतलब कार्य देखकर ही वो डर जाते हैं, उनको आरंभ भी नहीं करते, वो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति, अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं। और जो प्रारंभ करके कार्य को और विघ्नों के भय से जो बीच में ही उसको रोक देते हैं, वो मध्यम कोटि के होते हैं। और विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, जो कार्य को प्रारंभ करते हैं विघ्नों के बार बार आने के बाद भी उस कार्य को पूर्ण करते हैं, वे कैसे होते हैं? उत्तम कोटि के वे व्यक्ति कहे जाते हैं। तो ये जो है फल की प्राप्ति तक अपने कार्य को नहीं रोकते थे, अर्थात फल की प्राप्ति होने तक अपने कार्य में लगे रहते थे, तो ये उत्तम कोटि के लोग थे। नीति शास्त्र में उत्तम पुरुष का यही लक्षण बताया गया है कि वे प्रारंभ किए गए कार्य को विघ्नों के उपस्थित होने पर
विघ्नैः पुनः पुनरप्रत्यहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। कहते हैं वे प्रारंभ के कार्य को विघ्नों के उपस्थित होने पर भी पूर्णता को पहुंचाए बिना अर्थात अधूरा नहीं छोड़ते हैं, अपने कार्य को उसको पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। उनकी तीसरी विशेषता देखिए रघुवंशी राजाओं की क्या है। उनकी तीसरी विशेषता यह है कि वे संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। और उनकी चतुर्थ विशेषता यह थी कि स्वर्ग तक उनका रथ बारंबार मतलब बार बार जाता था। क्यों जाता था वो देखिए। वे इंद्र के भी सहयोगी थे, अर्थात इंद्र इत्यादि जो देवता थे जब युद्ध करते थे और नहीं जीत पाते थे या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी तो रघुवंशी राजाओं से सहायता मांगते थे। तो वही करें वे इंद्र के भी सहयोगी थे, ऐसा सिद्ध होता है। इससे रघुवंशी नायकों का अलौकिकत्व मतलब इस लोक में, इस लौकिक जगत में, इस संसार में तो बहुत बलशाली, बहुत यशस्वी, बहुत अच्छे राजा तो थे ही, परंतु वे इतने महान राजा थे कि उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता भी नतमस्तक रहते थे, उनसे सहायता मांगते थे। इससे क्या लगता है कि संसार में तो वो महान थे ही और वो परलोक में भी है, अर्थात दूसरे लोक में इंद्रलोक और परलोक इत्यादि जो भी कह लीजिए, परलोक में भी वे बहुत ही महान थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही यशस्वी थे। इसलिए उन रघुवंशी राजाओं का अलौकिकत्व भी सिद्ध होता है, परिलक्षित होता है। सामान्य मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी पर ही अधिकार नहीं कर सकते, किंतु कालिदास के काव्य के ये नायक जो है रघुवंशी राजा संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार करने के बाद देवताओं के राजा इंद्र द्वारा सहायता की याचना करने पर उनकी बार बार सहायता करते थे, क्योंकि रथ के बार बार आने जाने से ही मार्ग बनता है। अतः यह पता चलता है या यह द्योतित होता है कि वे बार बार इंद्र आदि देवताओं की सहायता करते थे। इससे उनका अलौकिक सामर्थ्य भी सिद्ध होता है। तो इतने गौरवशाली, इतने महान वंशज रघुवंशी राजाओं का था, इतना महान प्रताप था, इतने महान प्रतापी राजा थे। आइए साहित्य वैशिष्ट्य देखिए इसका। प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, अनुष्टुप छंद है, वैदर्भी रीति है और माधुरी गुण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। आजन्म तो क्या है, आजन्म का क्या होगा, जन्मना आजन्म इति विग्रहे अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। आ फलोदय कर्मणाम फलस्य उदया फलोदय षष्ठी तत्पुरुष समास। अन्य समास इसमें देखेंगे तो आ फलोदयम कर्म एषाम ते, आ फलोदय कर्मा रह तेषाम बहुव्रीहि समास। क्षितीशा नाम क्षिति जमा ईशा नाम दीर्घ संधि है, सो हम सह अहम। तो इस प्रकार से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी रही आपकी। तो साथियों इन श्लोकों की व्याख्या को अच्छी तरह से तैयार करिए और अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करिए, अच्छे अंकों को अर्जित करिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।